तो गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले केमिकल रिएक्शंस के कंडीशंस। तो कंडीशंस क्या होगा, ये वो सर्कमस्टांसेस है जिनमें ये केमिकल रिएक्शंस प्लेस रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें क्या होता है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जो सब्सटेंस है उसका जो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन होता है वो पूरे तरीके से बदल जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन, जहाँ एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है और उस पुराने सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर कंपोजिशन बदल जाए। तो क्या होगा कि वो जो नया सब्सटेंस फॉर्म है उसका जो प्रॉपर्टी है वो पुराने सब्सटेंस से बहुत ही अलग होगा। तो अब सबसे पहले हम जान लेते हैं सबसे पहला कंडीशन, फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन रिएक्टेंट्स। तो फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन रिएक्टेंट्स, तो ऑब्वियस सी बात है, दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट तभी बनेंगे जब उन दोनों में क्या है, फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है। जब उन दोनों में फिजिकल कॉन्टैक्ट हो तभी। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। सोडियम है Na, तो सोडियम क्या हो गया, Na हो गया, ये होता है इसका सिंबल। तो जब सोडियम को हम लोग पानी के साथ कांटेक्ट में लाते हैं, मान लीजिए कि सोडियम को हम लोग पानी में रख दिए, तो क्या होता है, तो सोडियम प्लस H2O, Na प्लस H2O, तो क्या हो गया, सोडियम प्लस वाटर। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम लोग इसको पानी में डालते हैं तो क्या होता है, ये फिजिकल कांटेक्ट में आता है, सोडियम पानी के फिजिकल कांटेक्ट में आता है। तो क्या होता है, इससे यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, NaOH। NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसके साथ हाइड्रोजन गैस भी फॉर्म होता है। तो क्या होता है, NaOH और हाइड्रोजन फॉर्म होता है, इससे क्या हो जाता है, आग लग जाता है। इसीलिए हम लोग सोडियम को पानी में स्टोर ना करके हम लोग इसे केरोसिन में स्टोर करते हैं। इसीलिए हम लोग सोडियम को केरोसिन में स्टोर करते हैं और पानी में इसे स्टोर बिल्कुल भी नहीं करते हैं। सोडियम को केरोसिन में करते हैं, इससे सेफ रहता है। तो ये हो गया फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन रिएक्टेंट्स। अब आप बोलेंगे कि जब भी मान लेते हैं कि डस्ट हो गया, तो डस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, रस्ट होता है Fe2O3। रस्ट होता है यहाँ पे Fe2O3। रस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। तो जंग का फॉर्म होता है जब भी आयरन जो होता है, जब भी वो आयरन होता है वो फिजिकल कांटेक्ट में आता है ऑक्सीजन के। अब आप बोलेंगे यहाँ पे आयरन तो ऐसे ही नॉर्मल, यहाँ पे रस्ट तो ऐसे ही नॉर्मली फॉर्म हो जाता है, आयरन को ऐसे छोड़ भी देते हैं, तो क्या होता है, ये फिजिकल कांटेक्ट में आता है O2 के, यानी कि ऑक्सीजन। तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है, ये आयरन उसी के कांटेक्ट में आ जाते हैं और उससे क्या हो जाता है, जंग फॉर्म हो जाता है, जंग फॉर्म हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं रस्ट इंग्लिश में, और इसका फॉर्मूला आता है Fe2O3। तो ये हो गया रस्ट का फॉर्मूला। इसलिए फिजिकल कांटेक्ट जरूरी है कोई भी केमिकल रिएक्शन होने के लिए। तो गाइस अब हम लोग पढ़ने वाले दूसरा कंडीशन जो कि है हीट। तो क्या होता है केमिकल रिएक्शंस में, बेसिकली या तो हीट एब्जॉर्ब हो जाता है, केमिकल रिएक्शन प्लेस लेने के लिए क्या होता है, हीट या तो एब्जॉर्ब हो जाता है, या तो केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट्स मिलता है उससे क्या होता है, उस प्रोडक्ट में यहाँ पे हीट एनर्जी भी रिलीज होता है। तो या तो केमिकल रिएक्शन में या तो हीट एब्जॉर्ब होगा या तो हीट रिलीज होगा। तो इसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस को दो तरह में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब हो जाता है। और दूसरा हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन में आखिर होता है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं कंपाउंड्स का, तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं जिन जो कि जब हीट एब्जॉर्ब कर देते हैं, वो कंपाउंड्स जब हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो क्या होता है, वो डीकम्पोज हो जाते हैं। वो कंपाउंड्स क्या होते हैं, डीकम्पोज हो जाते हैं, मतलब कि ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, वो जो कंपाउंड है उस वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है उस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं CaCO3 CaO प्लस CO2। तो यहाँ पे क्या हुआ, CaCO3 रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ CaO प्लस CO2। यहाँ पे CaCO3 क्या होता है, CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे डेल्टा क्या हुआ, डेल्टा मतलब होता है चेंज, डेल्टा मतलब होता है यहाँ पे चेंज इन। तो यहाँ पे डेल्टा का मतलब हो गया यहाँ पे चेंज इन एनर्जी। यहाँ पे मैंने लिखा है डेल्टा H इज इक्वल टू 178 kg। इसका मतलब क्या हुआ, पहले हम लोग लिख लेते हैं ये, डेल्टा H इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी कौन सा, यहाँ पे हीट एनर्जी है। यहाँ पे तो यहाँ पे डेल्टा एच रिप्रेजेंट करता है चेंज इन एनर्जी। यहाँ पे कितना चेंज हुआ एनर्जी का, कितना चेंज हुआ यहाँ पे एनर्जी का।
तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट पे जब ये हीट एब्जॉर्ब कर लेता है तो क्या होता है, हम लोग को मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड। ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या हुआ, हीट एब्जॉर्ब किया तो यहाँ पे चेंज इन एनर्जी तो होगा ही, एनर्जी यहाँ पे चेंज हो गई। तो क्या हुआ, यहाँ पे चेंज इन एनर्जी होता है 178 केजे। केजे क्या होता है, किलो जूल। इससे हम लोग कैसे पढ़ेंगे, 178 किलो जूल। तो चेंज इन एनर्जी हो गया 178 किलो जूल। तो ये हो गया एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल। ये कंपाउंड है, ये डिकम्पोज कर गया। कैसे डिकम्पोज किया, ये हीट एब्जॉर्ब किया तो डिकम्पोज हो गया, और यहाँ पे चेंज इन एनर्जी हो गया 178 किलो जूल। इसलिए हो गया ये एंडोथर्मिक रिएक्शन। वही एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, जब दो सब्सटेंस कंबाइन करते हैं, यहाँ पे जैसे कि दो सब्सटेंस कंबाइन कर रहे हैं, CH4 जो कि क्या होता है, मीथेन होता है। CH4 होता है यहाँ पे मीथेन प्लस 2O2। तो मीथेन को जब ऑक्सीजन से यहाँ पे कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और हम लोग को मिलता है वाटर यानी कि पानी। तो यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा है, फिर से यहाँ पे डेल्टा मतलब कि यहाँ पे हीट एनर्जी चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज इन एनर्जी हो रहा है। तो यहाँ पे डेल्टा एच हम लोग को देखने को क्या मिल रहा है, माइनस में, वही यहाँ पे प्लस में। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हीट एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब तो नहीं हुआ, पर यहाँ पे क्या हुआ, रिलीज हो गया। जब ये प्रोडक्ट्स फॉर्म हुआ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो यहाँ पे क्या हुआ, हीट एनर्जी रिलीज हो गया। हीट एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो क्या है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं है। वही हीट एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रहा है, तो ये हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ पे हम लोग का डेल्टा एच यहाँ पे मतलब कि चेंज इन एनर्जी दिख रहा है -890.4 किलो जूल। तो -890.4 किलो जूल हो गया। इसका मतलब हुआ जहां भी हम लोग को माइनस में दिख जाए यहाँ पे चेंज इन एनर्जी, हम लोग को समझ जाना है कि ये यहाँ पे एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है। यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज एनर्जी। वही यहाँ पे मतलब अगर हम लोग को देख के डेल्टा इज इक्वल टू 178 के किलो जूल, तो हम लोग को क्या समझ आना है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हुआ, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो हीट के बेसिस पे यहाँ पे दो तरह के रिएक्शन हो गए, एक जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, एक जिसमें हीट रिलीज होता है। यहाँ पे अब तीसरा कंडीशन है लाइट। लाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ रिएक्शंस के लिए। ये सारे रिएक्शंस में तो नहीं होते हैं इंपॉर्टेंट, पर कुछ कुछ रिएक्शंस में इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि फोटोसिंथेसिस हो गया, फोटोसिंथेसिस लाइट के बिना तो हो नहीं सकता, इसलिए इसमें सनलाइट जरूरी है। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है ये भी एक केमिकल रिएक्शन होता है। तो लाइट के बेसिस पे यहाँ पे क्या होता है, इसमें भी यहाँ पे लाइट को क्या होता है, या तो लाइट एब्जॉर्ब हो जाता है रिएक्शन करने के लिए, या तो कुछ रिएक्शंस में क्या होता है, लाइट रिलीज हो जाता है। तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें लाइट एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिनमें लाइट एब्जॉर्ब हो जाते हैं रिएक्शन प्लेस होने के लिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसे हम लोग कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। जैसे कि फोटोसिंथेसिस हो गया, ये भी हो गया एक फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो ये हो गया लाइट का यहाँ पे, तो 6CO2 + 6H2O सनलाइट C6H12O6। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन कर रहे हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, मतलब कि यहाँ पे लाइट क्या हो रहा है, यहाँ पे लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। तो ये हो गया एक फोटोकेमिकल रिएक्शन। यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है C6H12O6। वही यहाँ पे दूसरा रिएक्शन है Mg+O 2MgO + लाइट, Mg+O 2MgO + लाइट। इसमें हम लोग क्या मिल रहा है, रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में लाइट भी हम लोग को मिल रहा है। तो ये हो गया यहाँ पे लाइट का यहाँ पे रिलीज। यहाँ पे लाइट हो रहा है रिलीज, लाइट के बेसिस पे भी यहाँ पे ये दो तरह की रिएक्शन होगी, जिसमें लाइट एब्जॉर्ब होता है और दूसरा जिसमें लाइट रिलीज होता है। यहाँ पे अब चौथा कंडीशन है प्रेशर। अब यहाँ पे कुछ ऐसे रिएक्शंस है जो कि तभी वर्क करते हैं जब उन पे बहुत ही हाई प्रेशर अप्लाई किया जाए। तो जैसे कि आप एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है Pb+S। यहाँ पे रिजल्ट इंफॉर्मेशन है क्या होगा, PbS। यहाँ पे Pb क्या होता है, लीड होता है, ये होता है लीड और सल्फर। तो यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों तभी कंबाइन करते हैं, लीड और सल्फर तभी कंबाइन करते हैं जब इन्हें बहुत ही हाई प्रेशर से सब्जेक्ट किया जाए। तो इससे हम लोग क्या मिलता है, यहाँ पे लीड सल्फाइड। तो ये हो गया यहाँ पे प्रेशर का एक एग्जांपल। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कैटलिस्ट के बारे में। ये लास्ट कंडीशन है, और ये कैटलिस्ट जो है ये कुछ ही केमिकल रिएक्शंस में काम आता है। तो क्या होता है कैटलिस्ट, ये नेसेसरी नहीं होता केमिकल रिएक्शन में। तो कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट कोई एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि केमिकल रिएक्शन के रेट को चेंज कर देता है। मतलब कि क्या हुआ, अगर हम लोग कोई यहाँ पे कोई रिएक्शन हो रहा है, अब मान लो तो वो रिएक्शन काफी स्लो है, मतलब कि उस रिएक्शन में बहुत टाइम लगता है,
जैसे कि दिन लग जाते हैं उस रिएक्शन में, तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे हम लोग फास्ट कर सकते हैं कोई कैटलिस्ट के मदद से। तो कैटलिस्ट बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस हो गया, सब्सटेंस दैट अल्टर्स मतलब कि चेंज कर देते हैं, अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे मान लेते हैं कोई प्रोसेस बहुत ही स्लो है, कोई रिएक्शन बहुत ही स्लो है, उससे हम लोग अगर एक कैटलिस्ट ऐड कर दे तो क्या होगा, वो रिएक्शन काफी फास्ट हो जाता है बिना उसके यूज हुए। तो यहाँ पे मान लेते हैं N2+3H2 है, और यहाँ पे हम लोग को मिला 2NH3। तो NH3 क्या होता है, एमोनिया। तो ये जो मैंने रिएक्शन लिखा है, ये एक बहुत ही पॉपुलर प्रोसेस है। इस प्रोसेस का नाम है हेबर प्रोसेस, हेबर प्रोसेस। तो हेबर प्रोसेस में क्या होता है, हम लोग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से यहाँ पे एमोनिया ऑब्टेन करते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से एमोनिया ऑब्टेन करते हैं। एमोनिया बहुत ही पॉपुलर कंपाउंड है, बहुत ही चीजों में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं N2+3H2 रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ 2NH3, ये रिएक्शन काफी स्लो है, इस रिएक्शन में दिन लग जाते हैं। तो इसीलिए इस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैटलिस्ट यूज करते हैं। अब कैटलिस्ट दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट जो कि क्या करते हैं, रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, और हो गया एक नेगेटिव कैटलिस्ट जो कि रिएक्शन को काफी स्लो कर देते हैं। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट यहाँ पे क्या है, Fe। तो Fe यहाँ पे है पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो क्या हो रहा है, इससे ये रिएक्शन काफी फास्ट हो जा रहा है। अब यहाँ पे हम लोग को टेम्परेचर देख रहे हैं 450 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो हेबर प्रोसेस है, ये होता है आपका हाई टेम्परेचर पे, काफी हाई टेम्परेचर पे होता है ये हेबर प्रोसेस। इसमें क्या होता है, Fe acts as पॉजिटिव कैटलिस्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, Fe यहाँ पे पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि ये रिएक्शन काफी फास्ट कर दे रहा है विदाउट बीइंग यूज्ड अप। यहाँ पे आयरन का यूज भी नहीं हो रहा, मतलब कि अगर हम लोग यहाँ पे आयरन को अगर हम लोग यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह यूज करें तो क्या होगा, ये आयरन वेस्ट नहीं होगा, आयरन फिर भी बच जाएगा, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर भी आयरन बच जाएगा। तो ये यहाँ पे आयरन खत्म नहीं हो रहा, मतलब ये काफी यूजफुल मेथड है। तो यहाँ पे Fe हो गया, यहाँ पे कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट, और ये जो रिएक्शन है हाई टेम्परेचर पे होता है और 200 ATM के प्रेशर पे हो रहा है। तो ये काफी पॉपुलर मेथड है हेबर प्रोसेस, जिसमें हम लोग एमोनिया ऑब्टेन करते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। तो ये हो गया कैटलिस्ट, ऐसा कोई सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन के रेट को या तो फास्ट कर देता है या तो स्लो कर देता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट फास्ट कर देता है, नेगेटिव कैटलिस्ट स्लो कर देता है। ये हो गया कैटलिस्ट। तो ये हो गए 5 कंडीशंस कोई भी केमिकल रिएक्शन के लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगी थी, बहुत ही प्राइस लगी है इस वीडियो को बनाने में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।